गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और अर्थ जल और लहर के समान कहने में तो अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं। ऐसे सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी जन परम प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम करे को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा इन तीनों का कारण र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। हजार नामों के समान एक राम नाम को शिवजी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती हैं। हर से हेतु हेरि हरि को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिव जी को अमृत के समान फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान हैं, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन विलोचन जन जिए जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, सब अक्षरों में नेत्र रूप हैं तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक हैं।
लोक के यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। यह कहने सुनने स्मरण करने में तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझ तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता। भगति सुति कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्णभूषण हैं और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य हैं। कश्यप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों के भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दोऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें एक र कार छत्र रूप रेप होकर और दूसरा म कार अनुस्वार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान हैं। इसकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। दोनों अनिवर्चनीय और अनादि हैं और शुद्ध बुद्धि से ही इसका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु। देखि अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता, परंतु बिना देखे यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न
परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम तथा रूप की गति की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुख देने वाली है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। अगुण तथा सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरू। जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु। जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर धरो। नाम जीह जपी जागहि जोगी। विरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जन जीव से नाम जप कर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुपम, अकथनीय, अनामय और नाम रूप से हीन है। जाना चाही गुण गति जेऊ। नाम जी है जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ से नाम जप कर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमादिक 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृति चारिउ अनग उदारा। आर्त भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी राम भक्त पुण्यात्मा निष्पाप और उदार हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। यूँ तो चारों युग चारों वेदों में ही नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष करके दूसरा उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जो भक्त कामनाओं से रहित हैं और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के कुंड में अपने मन को मछली बना लिया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूहते
किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों ही ब्रह्म रूप अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में दोनों से नाम बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों अपने बस में कर रखे हैं। प्रौढ़ि सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। चतुर लोग इसे मेरी डिटाई न समझे। मैं अपने विश्वास प्रेम और मन की रुचि की बात कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। इन्हीं दो अग्नियों के समान निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान है। एक गुप्त और दूसरा प्रकट, परंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहु नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। दोनों के साधन कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से नाम को बड़ा कहा है। ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सच्चिदानंद और सब में व्यापक है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रकटत जिमि मोले रतन ते। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यत्नपूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म आ जाता है, जैसे रत्न को जान लेने पर उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार अब मैं सगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूँ। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट कीहे साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री राम जी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य शरीर धारण करके संकट सहकर साधुओं को सुखी किया। परंतु नाम को प्रेम सहित जप कर ही भक्त बिना प्रयास ही आनंद मंगल के स्थान बन जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। राम ने तो एक ही मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने तो ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्ति की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दल इनामु जिमि रवि निसीनासा। भंजऊ राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। परंतु नाम भक्तों के दोष दुख और दुराशा को इस प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, पर नाम का प्रताप ही संसार के भयों को दूर करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन।
निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु ने तो दंडक वन को ही सुहावना किया, किंतु नाम ने असंख्य भक्तों के मन पवित्र कर दिए। श्री राम जी ने राक्षस समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सब पापों को नाश करने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुण गा। श्री रघुनाथ जी ने तो केवल शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम गुणों की कथा वेदों में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, यह बात सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है। नाम का सुयश लोक और वेदों में विदित है। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। राम ने रीछ वानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र में पुल बांधने के निमित्त बहुत परिश्रम किया, परंतु नाम के लेते ही संसार सागर सूख जाता है। हे सज्जनों, मन में विचार करो। राम सकुल रन रावनु मारा, सिए सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री राम ने सकुटुंब रावण को मारा और सीता जी सहित अपने नगर में आए। श्री राम जी राजा हुए, अयोध्या राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमीरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रेम पूर्वक नाम को स्मरण कर बिना परिश्रम मोह रूपी प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं, और नाम की कृपा से सपने में भी उन्हें चिंता नहीं व्यापती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से नाम बड़ा है। यह वरदायकों को भी वर देने वाला है। यह अपने हृदय में जानकर शिवजी ने 100 करोड़ राम चरित्रों में से राम नाम को ग्रहण किया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव सनकादि सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से सभी ब्रह्म सुख भोगते हैं।
नारद जाने ओ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। जगत हरि और आप हरिहर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया था। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगनि काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल, गज और वेश्या भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बड़ाई कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से भाग के समान निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम से स्नेह होना संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में तो केवल पापों की जड़ और मलिन है। इस पाप के समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से ही भवजाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता है, परलोक में हितैषी और इस लोक में भी माता पिता है। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समृद्ध हनुमानु। कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है,
एक राम नाम ही आधार है। कलयुग तो काल नेमी रूपी कपट की खान है और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाले दली सुरसाल। राम नाम तो नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्याकश्यपु है और जापक जन प्रहलाद हैं। राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। भाय को भाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करहु नाई रघुनाथ ही माथा। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य किसी प्रकार से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। उसी राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नमाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।